वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथनित्यं तं संजीवम् सादेतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतौ उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिभिः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री बाल गोपाल महाराज की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। निताय गौरचंद्र की जय। श्रीनिवास गोविंद की जय। प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा मैया की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सद्गुरु शिव चरणारविंद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। जय पदका स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उपस्थित गुरुदेव शिव चरणारविंद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद चरण कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराजंक चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त वैष्णव वृंद एवं भक्त वृंद को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। आइए आज एक विषय वस्तु, बहुत सुंदर विषय वस्तु है। श्रीमद् भागवतम 6 स्कंद से उद्धार किया और शिला प्रभुपाद ने 6 स्कंद प्रथम अध्याय से ही एक पापी था। सभी को पता, थोड़ा थोड़ा पता है कि वो पापी कौन है। एक दुरात्मा जो कि ब्राह्मण कुल के जन्म हुए, वह ब्राह्मण कुल को भी नष्ट कर दिया था। वो पापी के बारे में सुनेंगे। जो पापी, इतना पातक, उपपातक, महापातक सभी लग गए। इतना पाप का भरा हुआ था, परंतु अंत काल जो मृत्यु के समय से भगवान का नाम को पुकार के, तो उनका बेटा का नाम नारायण है, वो नारायण को पुकार के कैसे ही वैकुंठ धाम प्रत्यावर्तन किया। तो आइए आज महापापी अजामिल के बारे में सुनेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। यह अजामिल पाप भागवत पढ़ने से पहले हम थोड़ा भजन करें, श्री राधा माधव का भजन, और राधा माधव भजन के बाद हम पढ़ें भागवत। आइए थोड़ा भजन करें, कीर्तन करें। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव
कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन। जय जमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय जमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। जय गोविंद बोल हरि गोपाल बोल। गोविंद बोल हरि गोपाल बोल। राधा रमण हरि गोविंद बोल। राधा रमण हरि गोविंद बोल। गोविंद बोल हरि गोपाल बोल। गोविंद बोल हरि गोपाल बोल। राधा रमण हरि गोविंद बोल। राधा रमण हरि गोविंद बोल। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधे जय कृष्ण बोलो राम जय कृष्ण बोलो राम जय कृष्ण बोलो राम जय कृष्ण बोलो राम जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय गोपाल गोपाल नंदलाला जय गोपाल गोपाल नंदलाला जय गोपाल गोपाल नंदलाला जय गोपाल गोपाल नंदलाला जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय माँ सुभद्रा जय माँ सुभद्रा जय सुदर्शन जय माँ सुभद्रा जय सुदर्शन जय जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा जय बलभद्र माँ सुभद्रा सुदर्शन जय जगन्नाथ बलदेव माँ सुभद्रा जय बलदेव माँ सुभद्रा सुदर्शन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो जय जय श्री राधा माधव की जय 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 श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ये भजन इतना आनंद देते हैं जब भक्त प्रेम से विभोर हो जाता है।
ये भजन ऐसे ही आनंद लेते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव के चरणों में रहकर भजन करने बहुत आनंद मिलते हैं, बहुत आनंद। तो इसीलिए आज एक टॉपिक जो कि बस विषय वस्तु रखा है, तो भागवतम, श्रील प्रभुपाद भागवतम से 6 स्कंद 1 अध्याय, प्रथम अध्याय 21 श्लोक से महापापी अजामिल का विषय वस्तु व्याख्या किया। तो आइए सभी गुरुजन और वैष्णव और सभी भक्तों को मेरा विनम्र प्रणाम। ये विषय वस्तु सभी के लिए भी है, क्योंकि ये भव संसार से उद्धार होने के एकमात्र उपाय कैसे रहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने पूरा विस्तार से सुनाया। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कैसे विस्तार से सुनाते हैं। जो पापी, अधम, नराधम जो हो जाते हैं, तो वो शेष मुहूर्त, जो मृत्यु के समय से क्या करना चाहिए। आइए हम विषय वस्तु पढ़ेंगे तो हम मालूम हो जाते हैं कि ये मृत्यु के समय पर हम क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, जो कि एक नराधम, एक पतित, एक पापाचारी जीवन भर भी पाप कर्म किया, तो वो कैसे ही मुक्ति दिला सकते हैं। हे मुनिवर, प्रार्थना करके हमको पूरा विस्तार सुनाएंगे। हरे कृष्ण। भागवतम 6 अध्याय से बोल रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान्यकुब्जे द्विजो कश्चिदासी पतिर्जामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या स्वस्वर्गः संस्वर्गः दूषिता। कान्यकुब्जे द्विजो कश्चिदासी पतिर्जामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संस्वर्गदूषितः। अर्थात कान्यकुब्ज नगर में अजामिल नामक एक ब्राह्मण परिवार, वो ब्राह्मण परिवार था जो जिसने एक वेश्या दासी से विवाह करके दासी को विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। तो सारा विस्तार अनुवाद करते हैं श्रील प्रभुपाद। ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद विस्तार से अनुवाद सुनाते हैं। क्या किया महापापी अजामिल, क्या कर रहा था और कैसे ही उद्धार हुआ। हरे कृष्ण। स्त्रियों के साथ अवैध यौन संबंध होने के दोष ये है कि इसी से सारे ब्राह्मण गुण जाते रहते हैं। भारत में अभी भी दासों की एक श्रेणी है जो शूद्र कहलाती है, जिनकी दासी पत्नियां शूद्राणी कह जाती हैं। कभी कभी ऐसे लोग हैं जो अत्यधिक कामना वासना से रहते हैं, ऐसे दासियों से संबंध स्थापन कर लेते हैं और वही दासियों को विवाह कर लेते हैं। अजामिल नाम के सुयोग्य ब्राह्मण युवा ने एक वेश्या की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण गवा दिए, किंतु अंततः उसे बचा लिया गया क्योंकि अपने भक्ति योग की विधि शुरू कर दी थी। पहले उनका माता पिता उनको पूरा कुछ की शिक्षा दिया था और ब्राह्मण का कर्म कर रहा था, परंतु अजामिल एक दिन जंगल में गए थे और जंगल से एक दृश्य देख लिया। जो ये आंखें दृश्य देखते हैं वो देखने के बाद काम करने के प्रोटेक्शन देता है।
शिला प्रभुपाद भगवत गीता में एक्सप्लेन किया, ये पूरा पंचेंद्रिय जो आंखें देखता है वो करने के प्रयास करता है, और जो देखने वाला कर्म वो धोखा होता है, जो सुनने वाला वो अच्छा रास्ता दिखाता है। इसलिए मन में कान में सुनना ही आवश्यक है, परंतु जो आंखें देखते हैं ना वो धोखा देता है। तो इसलिए जंगल में जो ब्राह्मण अजामिल गया, वो जंगल जाके पूरा ही वो दृश्य को देख लिया। एक वेश्या ने, जंगल से एक वेश्या एक दूसरे पुरुष का साथ आलिंगन कर रहा था, कामना वासना से कुछ चुम्बन कुछ भी शारीरिक का संपर्क कर रहा था। उस समय पर वो महापापी अजामिल देख लिया। तो देखने के कारण, तो वो वेश्या संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण को गुण समाधि और किंतु अंत तो क्योंकि अपने भक्ति योगी की विधि शुरू कर दी थी। क्यों? महापापी अजामिल भक्ति योग की शुरुआत श्रवण कीर्तन विष्णु से, अर्थात भगवान विष्णु के नाम के श्रवण तथा कीर्तन से होती है। महापापी अजामिल जो देख के आया है, देखने के बाद मन, आंखें क्या किया, मन को प्रोटेक्शन दिया, और वही अजामिल उन पुरुषों को धोखा देके वही वेश्या को शारीरिक संपर्क रखा और शादी भी कर लिया, विवाह कर लिया उनका पत्नी वेश्या के साथ, और वेश्या को विवाह करके घर पे लेके आया और घर बनाया वेश्या के साथ। तो इसलिए जो शुरुआत था महापापी अजामिल का, शुरुआत था धर्म का कर्म किया था पहले, तो वो सब गुण हरा दिया। तो जिसने भक्ति योग की शुरुआत श्रवण कीर्तन विष्णु, ये भक्ति योग जो शुरुआत है ना, पहले क्या था, नवदा भक्ति से पहले ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो श्रवणम था। तो ये श्रवणम कीर्तन विष्णु अर्थात भगवान विष्णु के नाम के श्रवण करते हैं, और उनके बाद श्रवण के बाद कीर्तन करना चाहिए। तो कीर्तन भी होता है, जैसे कि महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक महामंत्र। ये महामंत्र ये कीर्तन भक्ति योग की शुरुआत है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरि अन्यथा। कलो नास्तेव नास्तेव केवलम नास्तेव नास्तेव गतिरि अन्यथा। कलहो तथा पाखंड के इस युग में ये पतित उद्धार होने के लिए उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं। इसलिए ये उपाय, ये महामंत्र केवल ही आधार है, और ये अन्य कोई मंत्र व अन्य कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, भगवान कीर्तन की विधि सदैव अतीव प्रभावशाली है। भगवान का कीर्तन बहुत शक्तिशाली है। भगवान और भगवान का नाम ये कभी भी भिन्न नहीं है, अभिन्न है, अभिन्न रूप से। किंतु ये कलियुग में ये विशेष रूप है, प्रभावशाली है। इसकी व्याख्या अब सुखदेव गोस्वामी राजन परीक्षित महाराज व गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को यह अजामिल का इतिहास बताते हैं। जैसे यमदूत के होते हैं से इसलिए छुड़ाया गया कि उसने नारायण का नाम का उच्चारण किया था। महापापी अजामिल मृत्यु के समय से ही भगवान नारायण नाम उच्चारण कर लिया, परंतु भगवान को तो पुकारा नहीं। जीवन भर कोई आदमी जीवन भर पूरा पढ़ेंगे, एक बच्चा जीवन भर 1 साल पढ़ने लगेंगे, तो पढ़ने के बाद एक फाइनल एग्जाम आएगा, तो वह फाइनल एग्जाम से कुछ लिखना चाहिए। जो पूरा 1 साल जो पढ़ाया तो उसको वही कुछ
शिक्षा जो किया वही शिक्षा तो कुछ फाइनल एग्जाम से कुछ लिखना चाहिए, तब तक वो बच्चा पास होगा। तो ऐसे जीवन भर क्या किया अजामिल, पूरा पाप कर्म किया, पातक उपपातक महापातक सभी पाप उनको लग गया। परंतु वो मृत्यु के समय उनका बेटा का नाम नारायण है और उनका बेटा का नाम को पुकारा। जब बेटा का नाम नारायण पुकारते हैं, नारायण का पार्षद जो विष्णु दूत आ गए। तो इसलिए वो ये उदाहरण परीक्षित महाराज को समझाते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज को मूल प्रश्न था, परीक्षित महाराज का मूल प्रश्न क्या था? हे मुनिवर, आप बताए नरक में गिरने से कैसे बचा जा सकता है? इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी भक्ति योग की शक्ति के विषय में परीक्षित महाराज को एक इतिहास बताया, जो कि महापापी अजामिल, भागवतम से एक अजामिल, पापी अजामिल कैसे ही भागवत कथा में आए, क्योंकि भगवान इतना पाप करके परिशेष में मृत्यु के समय में भगवान का नाम नारायण ले लिया। तो यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्य कोई बंदी बनाकर उन्हें हुए हैं। वो जो अजामिल उनके हर दिन दूसरों को कष्ट दिए थे, दूसरों को धोखा देकर या सीधे उन्हें लूटकर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह अपनी जीविका चलाता था, अपनी पत्नी तथा बच्चों को भरण पोषण भी कर रहा था। हे राजन, मुनिवर बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हे राजन, इस तरह 10 पुत्र वाले अपने परिवार को पालन पोषण के लिए घृणास्पद पाप पुण्य कार्य में अपना जीवन बिताते हुए उसका जीवन का 88 वर्ष बीत गए। एक दिन कुछ साधु लोग अजामिल घर को गए, अजामिल घर को गए थे। उस समय चतुर्मासा व्रत चल रहा था, किंतु अजामिल घर पे नहीं था। अजामिल घर पे केवल वेश्या और उनका 9 बेटा था, 10वां संतान नहीं था, तो एक 9 बेटा था। परंतु उसके समय अजामिल पत्नी गर्भधारिणी थी। साधु लोग को बोले, हे बहन, आज आपका घर में थोड़ा स्थान दीजिए, क्योंकि थोड़ा शाम का टाइम आ गया, तो हम लोग बहुत, हमारा आश्रम तो बहुत दूर है, नहीं जा पाए, तो इसलिए हाँ आपका घर में थोड़ा आश्रय तो लेके सुबह होके हम चल जाएंगे। तो इसलिए आश्रम को चला, हाँ, काल सुबह होते ही हम हमारे आश्रम को चल जाएंगे। वेश्या ने देखा जीवन में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, तो वेश्या ने साधुओं को बोला, मैं एक वेश्या हूँ, आप तो महात्मा साधु पुरुष है, लेकिन मेरा हाथों से बना हुआ भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? साधु ने नारी को बोला, आप कुछ बर्तन दीजिए और कुछ चावल और सब्जी थोड़ा दीजिए, हम खुद ही भोजन प्रस्तुत करेंगे। अजामिल का पत्नी ऐसे ही किया और साधु लोग रात को भोजन करते समय अजामिल आया और देखा साधु लोग को कुछ भोजन कर रहे हैं। अजामिल बोले साधु को, जी क्या आपको रहने के लिए कौन यहाँ पे बताया? मैं तो घर पे नहीं था, तो आपको कौन बताया? पत्नी ये बात सुनकर पत्नी घर से अंदर आया और अजामिल को बोला, मैंने बोला आज रात को रहने के लिए, क्योंकि अतिथि देवो भव। जीवन भर तो आप पाप कर्म किया, मैं भी पाप कर्म किया, परंतु जीवन में तो एक पुण्य करते रहिए। इसलिए ये साधुओं को मैंने बोला हमारे घर पे रहिए, और उनको तो कुछ सब्जी सामग्री दे दिया, वो रंधन करके वो खुद ही भोजन करेंगे। आज रात रहेंगे, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे साधु लोग। तो अजामिल पत्नी की बात सुनकर चुप हो गया अजामिल, क्योंकि वो तो पत्नी की बात तो हमेशा ही सुनते थे। तो इसलिए सुबह होते हैं अपने
सुबह होते ही साधु लोग अपने आश्रम को जाने के लिए तैयार हो जाएं। अजामिल पत्नी सुबह होते ही साधु लोग अपने आश्रम को जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी समय साधु लोग अजामिल को बुलाया और कहा, हे अजामिल, तुम्हारा तो 9 संतान है, परंतु इसलिए अभी तुम्हारा पत्नी गर्भस्थ है। जो दिन तुम्हारा पत्नी ये बालक को जन्म देगा, वही बालक का नाम नारायण रखना। ये बात बोल के साधु लोग चले गए। कुछ दिन के बाद अजामिल का पत्नी एक बालक को जन्म दिया, किंतु पति पत्नी दोनों साधु का बात मानकर वही बालक का नाम नारायण रखा। वेदों के अनुसार मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, उससे घर त्याग करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बच्चों लोग बाहर में ऐसे पटका लगाते हैं जो आवाज में कुछ भी क्या बोले हम। तो इसलिए आइए हमारा अजामिल का बात करेंगे। उसी समय साधु लोग को अजामिल को बुलाया, वही बालक का नाम नारायण रखना। ये बात बोल के साधु लोग चले गए। कुछ दिन के बाद अजामिल का पत्नी एक बालक जन्म दिया, किंतु पति पत्नी दोनों साधु का बात मानकर वही बालक का नाम नारायण रखा। वेदों के अनुसार मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, उससे घर त्याग करना चाहिए। मानव का आयु 100 वर्ष तक है, परंतु उसमें प्रथम वर्ष से 25 वर्ष तक क्या करना है? गुरुकुल जाना है। माता पिता बात सुनकर गुरुकुल में लिखना चाहिए और गुरुकुल में पढ़ाई शुरू करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए। 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। 50 वर्ष 100 वर्ष तक सन्यासी आश्रम 50 वर्ष से 60 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम से रहना चाहिए और 60 वर्ष से 100 वर्ष तक सन्यासी रहना चाहिए। किंतु वेश्या के संगति से कारण महापापी अजामिल ने अपनी सारे ब्राह्मण संस्कृति को खो दी थी और वह अपने गृहस्थ जीवन में अत्यंत पापी बन चुका था। जब मूर्ख अजामिल जरासीर्ण हो गए, 88 वर्ष हो गए, तो वो जरासीर्ण होने लगे और पूरा कष्ट, जो शरीर का जो कष्ट मिलते थे। अजामिल जरासीर्ण हो गए और मृत्यु उनका द्वार पर खड़ा हो। अजामिल अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा, छोटा बच्चा है, कैसे पालन पोषण होगा। तो भक्ति सिद्धांत के अनुसार ये विश्लेषण किया जा सकता है कि अजामिल अपना पुत्र नारायण का नाम का निरंतर उच्चारण करता था। अजामिल खाते थे तो वो इसका पुत्र नारायण को बुलाते हैं खाने के लिए, और अजामिल जो पीते हैं पुत्र नारायण को बुलाते हैं। जो छोटा बेटा है तो उनको भी बुलाते हैं, प्यार से बोलते हैं बेटा को, नारायण नारायण आ जाइए खाइए, ऐसे ही नारायण को बोलते थे। इसलिए ये वो भक्त न जानते हुए भी भक्ति पद को प्राप्त हुआ। अजामिल वृद्ध और जरासीर्ण हो गया। घर के बाहर एक आंगन था, वही आंगन में अजामिल सो रहे थे और उसका पास उनका बेटा नारायण खेल रहा था। अजामिल तीनों भयावह व्यक्ति को सामने देखा। जो आंगन में सो गए थे, बेटा खेल रहा है, वो सामने आ रहे तीनों आदमी।
वो तो ना तीनों आदमी व्यक्ति ऐसे ही है। यमदूत का पार्षद है, दूत है, वो भयावह है, देखने के लिए भयंकर है। तो वह भयावह व्यक्ति को देखा जिनके शरीर में वक्र है, वक्र में चलते हैं, भयानक है और मुखमंडल भी पूरा भयंकर है। अजामिल वो अपने हाथों में रस्सियां लिया हुए उसे यमराज को धाम ले जाने के लिए ये दूतों यमद का दूत आए। जब उसने उन्हें देखा तो अत्यधिक विमोहित था और कुछ दूर खेल रहा थे उनका बेटा नारायण। अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा, क्योंकि जो सभी वो विष्णु यमदूत का जो आते हैं, वो यमदूत पार्षद को देख के भयंकर डर गए, तो और जोर जोर से ही पुकारे लगे नारायण को, नारायण आ जाइए, नारायण आ जाइए, पूरा डर गया। अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। इस तरह अपनी आंखों में आंसू भरे हुए किसी तरह से उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। हे राजन, जब विष्णुदूत ने मरणासन के अजामिल मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। यमराज के दूत वेश्यापति अजामिल के हृदय में भीतर से आत्मा को खींच कर रहे थे। उपनिषद में ही कहा गया है कि परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही शरीर रूपी एक ही वृक्ष में दो मित्र पक्षी रूप में रहते हैं। एक वृक्ष है और एक वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो इसलिए जीवात्मा क्या करते हैं, जो कर्म करते हैं वो कर्म का फल को चखता है, परंतु परमात्मा साक्षी का निवास और साक्षी रूप से रहते हैं। शरीर का हृदय एक यांत्रिक है, ये शरीर जो है ना एक यंत्र है। तो इसलिए पुराण में दिया गया क्या है, भगवत गीता 18 अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यमदूत ने बोले हैं, हे महेश्वर, आप किसी को भी सेवक हो। यमदूते बोले किनको, जो भगवान का नारायण का नाम ले लिया, महापापी अजामिल उनका पुत्र को बोले हुए, और उनके पुत्र का नाम नारायण है, वो नारायण को पुकारा, परंतु ऊपर में स्वर्ग में जा रहे थे कौन, विष्णुदूत। और विष्णुदूत देखें कि कोई हमारा भगवान का मालिक का नाम ले लिया, इसलिए भगवान विष्णु का दूत यहाँ से पधारे और अजामिल के घर से पधारे। और ये यमदूत बोले, क्या बोलते हैं जी कि हे महाशय, आप किसी को सेवा कहो, कहाँ से आया है, और अजामिल शरीर को क्यों चुने लिए, कि हमें क्यों मना कर रहे हो, कि क्या तुम लोगों हमें क्यों मना कर रहे हो, अजामिल पापी आत्मा को लेने के लिए हमको क्यों मना कर रहे हो, क्या तुम स्वर्गलोकों का देवता हो। यहाँ ध्यान दे की बात ये कि अजामिल अभी मरा नहीं था, अजामिल अभी मरा नहीं, वह तो चेतनाहीन चेतना शून्य है, क्योंकि यमदूत इसके हृदय से आत्मा को निकालने के प्रयास कर रहे थे। उसी समय विष्णुदूत यमदूत को मना किया आत्मा को लेने के लिए। जब विष्णुदूत और यमदूत मध्य से वाद विवाद चल रहा था, तो अजामिल अचेतन अवस्था में था। यह आत्मा को ऊपर तुम्हारा लेने के लिए अधिकार नहीं, विष्णुदत्त ने बोला। यह आत्मा को लेने के लिए तुम्हारा अधिकार नहीं, यह आत्मा हमारा है। पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु भगवान नारायण का नाम लिया है मृत्यु के समय।
ये आत्मा वैकुंठ धाम जाने के लिए पूर्ण अधिकार है। भगवत गीता चतुर्थ अध्याय भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं चतुर्थ अध्याय में क्या क्या, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मे मिति अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामिति अर्जुन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, मेरा दिव्य लीला को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। ये तो गारंटी देते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। इसलिए भगवत गीता चतुर्थ अध्याय में ये पूरा कहा गया भगवान श्री कृष्ण। वो इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार को पुनः कभी नहीं आता, अपितु मेरे सनातन धाम को वो प्राप्त करते हैं। जो कृष्ण को समझाता है और कृष्ण आदेश को पालन करता है, वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। भगवत गीता 14 अध्याय से 18 श्लोकों में कहा गया है। भगवत गीता 14 अध्याय 18 श्लोक क्या है, बहुत अच्छा श्लोक है। ऊर्ध्वं गच्छति सतोस्थाः मध्यं गच्छन्ति हिताम राजसाः जघन्य गुणवृतस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सतोस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृतस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। अर्थात जो लोग सत्वगुणी होते हैं वो देवता बन के लिए वो तो देवता बनने के लिए उच्चतर लोक में भेज दिए जाते हैं। जो सामान्य रीति के कर्म करते हैं और कर्म में रहते हैं, ज्यादा पाप नहीं करते हैं, तो वह मध्यलोक में रह जाते हैं। और जो अत्यंत घृणित पाप कर्म करते हैं, इतना पाप कर्म करते हैं, तो उन्हें नरक में निवास करते हैं, नरक में नीचे गिर जाते हैं। इस तरह शिला भक्तिविनोद ठाकुर जो भजन पूरा वैष्णव संप्रदाय से भजन लिखते हैं, एक पद गाया, इस भक्तिविनोद ठाकुर क्या गाया, अनादि परम फले पड़ी भवार नव जले अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तोरिबारे न देखी उपाय तोरिबारे न देखी उपाय। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ये पंक्ति गाते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवर नव चले तरीवारे न देखी उपाय। ऐसे जीवात्मा पतित उद्धार होते हैं। तो हे प्रभु, मुझे स्मरण नहीं है कि, अर्थात भक्त बोलते हैं, हे प्रभु मुझे स्मरण नहीं है कि कब मैं इस अज्ञान के सागर में किसी तरह ही से गिर गया, मेरा कभी भी मेरा स्मरण नहीं है। हम स्मरण रखना चाहिए, अपनी रक्षा करने का, अपनी खुद रक्षा करने का कोई उपाय बता दे प्रभु। ये प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं। शिला भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवर नव चले तरीवारे न देखी उपाय। हम स्मरण रखना चाहिए, हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए वही खुद जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को शुद्ध भक्त को बन जाता है, तब तो वह अज्ञानी के सागर से ही उद्धार हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये भवसागर से कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है, तब वह अज्ञानी के ये सागर जो है वो सागर से उद्धार हो जाते हैं।
भगवत गीता अष्टम अध्याय 6 नंबर श्लोक से बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण गोविंद बोलते हैं, हे अर्जुन सुनिए, यं यं व्यापि स्मरणं भवं त्यजतं ते कलेवरं तं तमेव ते कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यं यं व्यापि स्मरणं भावं त्यजतं ते कलेवरं तं तमेव ते कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवत गीता अष्टम अध्याय 6 श्लोक से बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने के समय मनुष्य जिस जिस नाम से जिस जिस भाव से स्मरण करते हैं वो निश्चित रूप से उस भाव को ही प्राप्त होता है। इसके बाद विष्णु दूत यमराज दूतों को समझा के अजामिल आत्मा को वैकुंठ धाम से विमान से लेके गया। ये था महापापी अजामिल कैसे नारायण नाम लेके वैकुंठ धाम प्राप्त होते। इसलिए महापापी अजामिल कितना जीवन भर पाप किया, परंतु मृत्यु के समय से बेटा का नाम पुकारा और बेटा का नाम था नारायण। परंतु इसलिए आजकल जो बेटा बेटी जन्म होते हैं ना, उनका नाम भी भगवान का नाम पे रखना चाहिए। कोई तो ही भगवान का नाम लेके बेटा को पुकारते भगवान विष्णु भेज देते हैं, पार्षदों को दूतों को भेज देते हैं, वही आत्मा वही जीवात्मा मेरा सिंहासन मेरा पास आना चाहिए क्योंकि मेरा नाम वो पुकारा। तो इसलिए अजामिल मृत्यु के समय से केवल उनका बेटा को पुकारा, भाव था बेटा का ऊपर, परंतु जीवा में बैठाया नाम, भगवान का नाम। तब देखिए भगवान का नाम जो बैठाया जीवा का ऊपर ले लिया, तो भाव दूसरे पर रहना चाहिए। दूसरे पर रहने दो नहीं रहने दो, परंतु नाम ही अधिकार है। नाम भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, इसलिए भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए अंतिम समय। इसलिए संसार से जीवात्मा हमसे कर्मरत हैं, हम करते हैं, कर्म करते रहिए, परंतु कर्म के अंदर भगवान को ही प्रेरित करिए। भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम, गुण कीर्तन, भागवत, भगवद गीता इत्यादि पढ़ना चाहिए। तो ये पढ़ते जीवन भर पढ़ते भगवान का नाम लेते जीवन का अंतिम समय जो आ जाते हैं ना, इसलिए वो अंतिम समय से भगवान को याद आएगा कभी ना कभी। इसलिए हमारा कर्म है, हम जीवन भर कर्म करते रहिए और कर्म करते ही भगवान का सेवा में लग जाए तो हमारा उद्धार हो जाएंगे। इसलिए महापापी अजामिल जैसे भगवान का नाम लेके वैकुंठ धाम में प्रत्यावर्तन किया, तो इसलिए सभी जीवात्मा भागवत में शिक्षा दिया, जो कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले, जो कि नीचे गिरने वाला इतना पापी नीचे गिरने जाते हैं, नरक में निवास करना चाहिए, परंतु उसको नरक में निवास नहीं करना, क्योंकि मृत्यु के साथ जो मृत्यु का अंतिम समय से जीवा में भगवान का नाम ले लिया। इसलिए कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु हमको नाम दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र को आप खुद जिह्वा में बैठाइए और हमेशा ही कीर्तन करिए, भगवान का पूजा करिए, तो भगवत धाम जाने के लिए हम प्रस्तुत हैं। तो इसलिए गुरुदेव की बात सुन के और गुरु वैष्णव का हम पूजन है और वैष्णव को नीति नियम पालन करके भगवान का नाम हमेशा ही जप करना चाहिए। मृत्यु के समय हमारा याद आ जाएंगे और हम मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लीजिए, ये कि महापापी अजामिल जैसे लिया। ये था वह महापापी अजामिल का 6ठ स्कंद प्रथम अध्याय का कथा। आइए ये वाणी विश्राम करते हूँ और जो परवर्ती श्लोक को जब गाएंगे तो भी आपके पास भेजेंगे, तो कुछ कमेंट से लिखिए और ये वीडियो को पूरा अच्छे से प्रेम करिए। हरे कृष्ण।
और ये वीडियो को जो प्रेम करते हैं तो कृष्ण कथा, जब ये हरिनाम का कीर्तन करिए, ये हरिनाम को कीर्तन से प्रेम करेंगे तो आपके उद्धार हो जाएंगे। और ये कथा, ये वीडियो शेयर कर देंगे तो वो भी उद्धार हो जाएंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्ण।